सेक्शन दी ये प्रदर्शन काफ़ी देर से चल रहा है पर्ची का। अभी 30 रुपये पर्ची काट रहे हैं, ये देखो। हालांकि कोई ये जो कनेक्ट ठेका हुआ उसमें ई रिक्शे का नाम नहीं है, बाद में नाम डाला गया, ज़बरदस्ती पर्ची काट रहे हैं। इन्होंने बोला, हमारे ईओ कठुआ म्यूनसिपलिटी ने और प्रधान ने बोला कि आप जम्मू से लिखवा के लाओ, पूरा ऑल इंडिया में कहीं से भी लिखवा के लाओ। वो आपको मीडिया भाइयों को पास भी पड़ा है उनका बयान कि उसी दिन आपकी पर्ची माफ़ हो जाएगी। ये हमने जम्मू से म्यूनसिपल चेयरमैन और वहाँ से लिखवा के भी लाया, फिर भी नहीं मान रही है। हमारे एसपी साहब थे शमी जी, उन्होंने इनको बिठा के बात की थी कि सारे म्यूनसिपल इकट्ठे होके वोटिंग कर लो, अगर ये गलत डाला गया है तो इसको वापस करो। इन्होंने सारे वोटिंग हुई है, 14 वोट हमारी तरफ पे पड़े कि पर्ची नहीं होनी चाहिए। इन्होंने फिर भी वो भी नहीं मान रहा है। अब हम बताएं कि हम ईओ के पास कल गए थे, उसने बोला जाओ डीसी करेगा, और बहुत बदतमीजी से पेश आया। वो इस कुर्सी के लायक आदमी नहीं है जिसको इस कुर्सी पे बिठाया गया है। साफ नजर आता है कि उसने पैसे खाए हुए हैं ठेकेदारों से, जिस हिसाब से वो बात करता है। जो उन्होंने बोला हम करके लाए हैं। 2 महीने हो गए नजायज़ पर्ची काट रहे हैं ये। इन्होंने पिछले साल भी 6 महीने नजायज़ पर्ची काटी है, कहीं भी किसी खाते में गई है ये हमें बता दें। आज हम उन्होंने बोला कि डीसी साहब से मिले, अभी हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। 1 घंटा आधा घंटा देखेंगे हम, अगर डीसी साहब आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम रोज का कहना है कि डीजल ऑटो वाले भी पर्ची दे रहे हैं, तो फिर ई ऑटो रिक्शा वालों को पर्ची देते क्या हर्जाना है? नहीं तो उनका ना तो उन्हें कोई टैक्स देना पड़ रहा है और ना ही उन्हें आरटीओ में कुछ देना पड़ता है, ना ही उनका कोई पोल्यूशन है। देखो बात यह है, ये गवर्नमेंट ने प्रदूषण मुक्त गाड़ी चलाई थी, वो ऑल इंडिया में कहीं इसकी पर्ची नहीं है। और सभी लोगों ने बैंक केस करा के, बेचारे गरीब लोग हैं, बैंक केस करा के लिया है। ये कोरोना के बाद बेचारे चला रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, तो इसकी कहीं पर्ची है ही नहीं, तो कैसे दे? तो दूसरी बात ये, इस पर देखो आप भी देख रहे हैं, 2 सवारी जाते हुए जाते हैं, 2 आते हुए आते हैं, 40 रुपये बनते हैं। इनको 20 रुपये कैसे, 10 रुपये कैसे दे दें? हम फेरे के 10 रुपये बोल रहे हैं, ये वो कैसे दे देंगे? ये कहाँ जाएंगे सर? ये बात की पर्ची लेनी है हमने सर, जैसे इन्होंने जब टेंडर निकला था, ये इसकी नोटिफिकेशन निकाली थी सर, ये हमारे पास उसकी कॉपी है सर। इसमें कहीं पे भी ई रिक्शा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पैसे लेने की परमिशन दी जाती है ना, उसमें सीओ साहब क्या करते हैं, उसमें इंक्लूडिंग कर देते हैं ई रिक्शा। जब नोटिफिकेशन में ई रिक्शा नहीं है, लेकिन पर्ची लेने की परमिशन दे दी उन्होंने कि जाओ आप जाके ई रिक्शा से परमिशन लो, पर्ची लो, ठीक है, पैसे इकट्ठे करने की। फिर उसके बाद जब हम सभी लोगों की बात हुई, जब इन्होंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रेजोल्यूशन भी डाल दिया, रेजोल्यूशन भी हमारे फेवर में है। सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी पार्षद हैं वो सभी चाहते हैं कि ये पर्ची जो है बंद कर दी जाए। उन्होंने जब रेजोल्यूशन भी डाल दिया, हमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन की कॉपी भी दी। जब उन्होंने बोला गया कि जब रेजोल्यूशन डाल के हम ये पर्ची बंद कर देंगे, फिर ये रेजोल्यूशन डालने का मतलब क्या है अगर उसके बाद पर्ची नहीं बंद करनी है? तो ये भी दिया इन्होंने, उसके बाद ये पर्ची ली जा रही है। फिर इसके बाद इन्होंने हमें एक और बोल दिया कि आप अगर कहते हैं कि जम्मू में पर्ची नहीं है, वहाँ पे कॉरपोरेशन से हमें लेटर ले आइए, जो कि उसके बाद हम पर्ची माफ़ कर देंगे। सर ये हम लोग कॉरपोरेशन से लेटर भी ले आए, उसके बाद भी ये फिर से पर्ची लग रही है। सर अब ये बता दें कि ये चाहते क्या हैं? हम सिर्फ सीओ साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने पर्ची माफ़ नहीं करनी थी तो हम लोगों को 1 महीने से दरबदर क्यों कर रहे हैं? ये कभी एक ऑफिस में जाओ, कभी दूसरे ऑफिस में जाओ, और ये क्या मतलब हुआ कि आप लोग अपने काम छोड़ के, इतनी पब्लिक है, ये इतने लोग हैं, ये सिर्फ ये लोग नहीं है, इनके साथ इनकी फैमिलीज हैं सर। इनके हर घर में 4-4, 5-5 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और ये लोग इन सभी को हरासमेंट कर रहे हैं। अब कल सीओ साहब कहते हैं कि जाओ, जब तक मैं हूं मैं ये काम नहीं करूंगा। ये किसी भी अफसर का बोलने का तरीका नहीं है। अफसर को अगर कोई काम अगर उससे नहीं होता तो उसका सोल्यूशन बताया जाता उस बंदे को कि भाई ये मैं नहीं कर सकता हूं, अब ये काम ऐसे करवाओ। लेकिन उन्होंने 1 महीना तो सोल्यूशन पे अड़ाए रखा कि आप ये ले आओ। कौंसिल की प्रधान रेखा आपके साथ? हाँ, हमारे साथ गए हुए थे, उनके साथ उन्होंने इतनी बदतमीजी से पेश आए ना, उन्होंने हमारे सामने उनको सीधे बोल दिया कि मेरे को आप ऐसे वैसे मत समझो, मैं 2 लाख रुपए पे लेता हूँ। सर अगर वो 2 लाख रुपए पे लेते हैं ना, तो मैं सीओ साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि वो एक आम लोगों के,
गरीब लोग जो हर चीज़ पे जो टैक्स जाता है उस टैक्स से उनकी पे निकलती है, तो वो उन्हीं लोगों को अगर वो 2 लाख का घमंड दिखाएंगे तो ये कैसे चलेगा? वो तो पब्लिक की सर्वेंट है। ठीक है ना? आपके साथ सभी ई रिक्शा यूनिट के सदस्य हैं, कुछ अभी ई रिक्शा अपना चला रहे हैं। सर नहीं, सुनिए, वो कोई- सर एक्चुअली बात क्या है कि कुछ लोगों को कोई दुख बीमारी है वो चला इमरजेंसी में चलाना पड़ रहा है, या कुछ लोगों को मिस हो गया था जिनको हम लोग इंटीमेट नहीं कर पाए। ठीक है, वो लोग कर रहे हैं, चलो अभी हम लोग उनको बता रहे हैं, वो लोग अपना ई रिक्शा खाली कर रहे हैं। हम लोग अभी डीसी साहब का वेट कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहते हैं कि चलो अब लास्ट दुखड़ा अब डीसी साहब ही सुनेंगे।